हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखो क्या होता है बेटा, कभी भी हम किसी भी चैप्टर का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो उससे हमारा एक क्विक रिवीजन हो जाता है होल चैप्टर का। तो हम इस सीरीज में बेसिकली हर एक चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। और विद इन 10 मिनट्स हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें, ठीक है। चलो आज फटाफट शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंटेस्टाइनल विलाई। तो मैं यहाँ पे आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी दूंगी। देखो विलाई बेसिकली क्या होता है, आप पहले एक चीज समझ लो कि जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है वो 4 लेयर से बनता है, ठीक है। सबसे अंदर म्यूकोसा होता है, उसके बाहर सब म्यूकोसा होता है, फिर उसके बाहर आपका मस्कुलारिस होता है और सबसे बाहर सेरोसा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो आपका सबसे अंदर वाला लेयर मैंने बताया म्यूकोसा, वो म्यूकोसा क्या होता है बेटा, ऐसे फोल्ड हो जाता है। कैसे फोल्ड हो जाता है, कुछ ऐसा सा फोल्ड हो जाता है। अपन कलर ले लेते हैं, ऐसा ऐसा कुछ फोल्ड हो जाता है, वेव लाइक पैटर्न में फोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, विलाई बोल रहे हैं, ठीक है। अब बेटा ध्यान से समझना, जो आपकी विलाई की फोल्डिंग हुई है वो बेसिकली म्यूकोसा के सेल से ही तो फोल्डिंग हुई है ना। तो ये जो म्यूकोसा के सेल है, एक म्यूकोसा के सेल को अपन बाहर ले लेते हैं। तो जब वो म्यूकोसा के सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे से वेव लाइक पैटर्न में फोल्ड हो जाती है, तो इसको हम बोल देते हैं माइक्रोविलाई। इसको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोविलाई बोल देते हैं। तो हमने क्या देखा, विलाई में जो सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वेव लाइक पैटर्न है, तो उसको हम माइक्रोविलाई बोलेंगे, करेक्ट। चलो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन का आपको इंफॉर्मेशन देना था। अब चलो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंटेस्टाइनल विलाई। कौन सा इसमें इंटेस्टाइनल विलाई के लिए ट्रू नहीं है। तो आप देखो, दे पजेस माइक्रोविलाई, बिल्कुल सही बात है बेटा। मैंने बताया कि विलाई में माइक्रोविलाई होता है, मतलब उसके जो प्लाज्मा एम्ब्रेन है वो वेव लाइक पैटर्न में फोल्ड हो जाते हैं। फिर दे इंक्रीज सरफेस एरिया। बेटा ये फोल्डिंग का मतलब आप ये बोलो फोल्डिंग हो ही इसलिए रही है बिकॉज ताकि सरफेस एरिया बढ़े और ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। फिर सी, दे आर सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड लैक्टियल वेसल। बिल्कुल सही बात है बेटा, जो आपकी विलाई है उसके जस्ट नीचे में ना बहुत सारे लैक्टियल्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। फिर फोर्थ है दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो सबसे पहली बात बेटा, विलाई तो डाइजेशन में हेल्प करती ही नहीं है, ठीक है। फैट के डाइजेशन या किसी भी चीज के, वो सिर्फ और सिर्फ उसका मेन काम होता है क्या करने का बेटा, उसका मेन काम होता है आपके बेसिकली एब्जॉर्प्शन करवाने का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा था नॉट ट्रू, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू आवर डिओडेनम एंड कैरीज। तो हिपैटो वर्ड कभी भी आए तो आप समझ लो लिवर की बात कर रहा है, ठीक है। और पैनक्रियाटिक वर्ड कभी भी आए तो पैनक्रियास की बात कर रहे हैं। हिपैटिक यानी लिवर क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, बाइल प्रोड्यूस करता है। और पैनक्रियास क्या प्रोड्यूस करेगा, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा। तो आपको क्वेश्चन आया है कि ये क्या रिलीज करता है, तो आप बोलोगे कि दोनों रिलीज कर रहा है, कि आपका बाइल भी सिक्रीट कर रहा है बेटा और पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है। देख, पेट डाइसेंट्री होना, जॉन्डिस होना, डायरिया होना, ये सब किससे रिलेटेड बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम से, है ना। बट टिटनेस क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का है, नहीं, ये तो मस्कुलर डिसऑर्डर है ना। तो आंसर थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल इज। कौन सी ग्लैंड है, ग्लैंड का मतलब कोई भी ऐसा सेट ऑफ ऑर्गन या सॉरी सेट ऑफ सेल, आप ये कह सकते हो कलेक्शन ऑफ सेल। ऐसे कौन से कलेक्शन ऑफ सेल हैं या सिंगल सेल भी जो कुछ चीज सिक्रीट कर रहा है उसको अपन बोल देते हैं ग्लैंड। तो यहाँ पे अपन को ये पूछा है तो अपन देख लेते हैं। पैनक्रियास तो बिल्कुल एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है बेटा, आपको पता है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। लिवर भी आपको पता है बाइल जूस रिलीज करेगा। सलाइवरी ग्लैंड्स भी सलाइवा रिलीज करेंगे। बट जो एड्रिनल ग्लैंड है वो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होता है बिकॉज ये हार्मोन रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड। फिफ्थ में आ जाओ बेटा। फिफ्थ में थोड़ा सा बाइफरकेट है, देखते हैं। मैच द कॉलम एंड सिलेक्ट द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो अब इसमें यदि आपको कभी भी ऐसा डिफिकल्टी आता है तो आप सबसे पहले इजी चीज को देखो। स्टमक बहुत वेल नोन चीज है, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो स्टमक का आप ऑप्शन देखो, तो आप ऑप्शन देखते ही अपन को पता है कि आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, तो स्टमक में क्लियर क्लियर लिखा है कि वो क्या होता है,
जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो स्टमक का ऑप्शन क्या बैठेगा, 5 बैठेगा। फिर चलो अब सी का 5 देख लो कहाँ पे दिख रहा है। सी का 5 आपको ए और बी ऑप्शन में दिख रहा है। चलो अब इसमें आ जाते हैं अपन। अब ए वाले में आओ, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ फूड। बायो मैक्रो, मैक्रो यानी बड़ा, बड़ा यानी बड़ा कार्बोहाइड्रेट, बड़ा प्रोटीन, बड़ा फैट। तो डाइजेशन की हेल्प से वो क्या होता है बेटा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसी को डाइजेशन बोलते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड से बना है। स्टमक मैंने बता ही दिया, जे शेप है। थीकोडोंट यानी ऐसे सेट ऑफ टीथ जो किसी एक हार्ड स्ट्रक्चर के ऊपर जमे हुए रहते हैं। तो हमारी जो जॉ बोन्स है उसके ऊपर हमारे टीथ सेट होते हैं ना, तो वो थीकोडोंट हुआ, ठीक है। फिर सेरोसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है बेटा कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी सबसे आउटर लेयर होती है सेरोसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 4, बी का 1, सी का 5, डी का 2 एंड ई का, ई सेरोसा दैट इज आउटर लेयर, ई का 3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सेट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी पे कर दो, बी, सॉरी ये बी पे आएगा, बी पे करना है बेटा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस वजह से है बेटा क्योंकि ड्यूडेनम की कई बार शेप पूछी गई है। जैसे स्टमक की आपकी जे शेप होती है, वैसे ड्यूडेनम की यू हैव टू रिमेम्बर कि ड्यूडेनम की शेप क्या होती है, यू शेप होती है। जस्ट स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट होता है वो ड्यूडेनम होता है, ठीक है। तो इसमें आप देखो बेटा, ड्यूडेनम इज अ यू शेप, तो ए का 3 हो गया, ठीक है। ए का 3 हो गया तो ऑप्शन सी वैसे ही भी बैठ रहा है। बट अपन और देख लेते हैं, एपिग्लॉटिस क्या होता है। देखो बेटा, आपका जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के जस्ट बाद 2 पाइप होती है, आगे की ओर ट्रैकिया और पीछे की ओर होती है आपकी ईसोफेगस, ठीक है। तो वो जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर ना एक ऐसे ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कार्टिलेज का बना होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो बी का हो जाएगा कार्टिलेजिनस फ्लैप। ग्लॉटिस क्या होता है, वो जो आपकी ट्रैकिया है, ट्रैकिया का जो होल है उसको अपन ग्लॉटिस बोल देते हैं। फिर सीकम क्या होता है, आपको पता है बेटा, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो डिवाइड है सीकम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है। तो जो सीकम है वो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है कोलोन के जस्ट पहले, और वो ब्लाइंड सेक होता है। ब्लाइंड सेक का मतलब होता है बेटा कि एक जो उसका छोर है वो बंद रहेगा, एक छोर उसका बंद रहेगा और एक छोर खुला रहता है। तो सही बात है, जो सीकम है उसका एक छोर बंद रहता है और दूसरा कोलोन से चिपका रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डिओडेनम का आपका ए का 3 हो गया, एपिग्लॉटिस फर्स्ट। सी का क्या हो जाएगा, सी का आपका ग्लॉटिस, ग्लॉटिस इज ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ट्रैकिया को ही विंड पाइप बोलते हैं, और सीकम मैंने बता दिया स्मॉल ब्लाइंड सैक हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 बोल रहा है कौन सा एंजाइम विद देयर रिस्पेक्टिव इज गिवन, करेक्ट करेक्ट है ना, पूछ रहा है कौन सा एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेगा। देखो कभी भी एंजाइम होता है बेटा तो उसके पीछे ASE लिखा लगा रहता है, ठीक है। जैसे लाइपेज है, लाइपेज लिपिड यानी फैट का डाइजेशन, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड का, कार्बोक्सी पेप्टिडेज देखो पेप्टिडेज यानी प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। फिर यहाँ पे लिखा ग्लाइकोराइडेजेस, ये गलत है बेटा, इट शुड बी ग्लाइकोसाइडेजेस, ठीक है, ये ग्लाइकोसाइडेजेस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, ठीक है। न्यूक्लियस इज बी का 3, बी का 3, सी कार्बोक्सीपेप्टाइड सी का 4। तो आंसर हो जाएगा डी। इसका 7th का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। बेटा कभी भी डेंटल फॉर्मूला पूछ रहा है और कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, बच्चे का है कि 17 ईयर ओल्ड का है कि कितने ईयर ओल्ड का है, तो आपको एडल्ट ही कंसिडर करना है। तो आपको पता होना चाहिए इनका फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123, मतलब 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 आपका प्रीमोलर एंड 3 मोलर होगा, ठीक है। ये 2123 अपॉन 2123 आई नो आपको पता होगा। इसको हम कैसे करते हैं बेटा, हम ये पूरे जॉ को ना 4 क्वाड्रेंट मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ, तीसरा ये, चौथा ऊपर वाला। तो हाफ अपर जॉ में ये बोल रहा है कि 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होंगे। सिमिलरली हाफ लोअर जॉ में भी 2 1 2 3, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, तो आंसर हो जाएगा 8th का बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं बेटा, 9th में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि लिवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, एंड इट इज एसोसिएटेड विथ वेरियस फंक्शन, बहुत सारे काम करता है। चूज विच इज नॉट करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जो इसमें से करेक्ट नहीं है। पहला, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बेटा बिल्कुल ये करता है। जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको स्टोर करना, उसको जो भी करना है, ये सब लिवर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसको ये स्टोर करता है, और किसी सेल को रिक्वायर्ड होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है। डाइजेशन ऑफ फैट, क्या ये डाइजेशन ऑफ फैट करता है? बिल्कुल बेटा, क्योंकि लिवर से बाइल जूस निकलता है और वो इमल्सिफाई करेगा आपके फैट को, उसी की वजह से डाइजेशन होगा, तो ये हेल्प कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ बाइल, डेफिनेटली यही फॉर्म करता है, बट स्टोर गॉल ब्लैडर करता है। फिर डी देखो, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैसोट्रिन। तो गैसोट्रिन तो कुछ हार्मोन होता नहीं है बेटा, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन होता है? गैस्ट्रिन करके हार्मोन होता है, ये गैसोट्रिन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, गैस्ट्रिन होता है एक्चुअल में। ये थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया इसमें बेटा, ठीक है, गैस्ट्रिन एक होता है। फिर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और आपको ये बताना चाहिए कि ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये रिलीज कौन करता है? ये रिलीज आपका बेसिकली स्टमक करता है, लिवर तो करता ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। फिर 10th देखो, विच इज द राइट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग? ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम। ट्रिप्सिनोजन क्या इनएक्टिव एंजाइम है? कभी भी ओजन लगा हो पीछे तो डेफिनेटली वो इनएक्टिव है, तो पहले ही स्टेटमेंट अपन को सही मिल गया है, ठीक है। ओजन लगा है तो इनएक्टिव है, या फिर आगे में प्रो वर्ड लगा है तो भी इनएक्टिव है, जैसे प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज वो भी इनएक्टिव है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? तो आई होप तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी बेटा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।